करते हैं भारत का भूगोल का एक नया अध्याय जो भारत की नदियों से संबंधित है। जी हाँ, भारत की नदियाँ जहाँ से प्राचीन काल से लेकर और वर्तमान तक नदियों से प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको जो है समझने को मिलेगा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, वर्तमान में ध्यान रखिए सबसे परीक्षा में जो है लगातार प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लेकर, क्या में सतत वाहिनियाँ हैं, क्या में असतत वाहिनियाँ हैं, और पूर्वी भारत की नदियों को लेकर बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। सिंधु नदी तंत्र को लेकर परीक्षा में प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत की नदियों का एक नया अध्याय और सबसे जो है स्टार्टिंग समझते हैं सिंधु नदी तंत्र और उसके बाद में पूर्वी भारत की नदियाँ कैसे जो है एक एक पॉइंट को जो है नदियों से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी हाँ, मानसरोवर झील से संबंधित या ट्रांस हिमालय प्राचीन हिमालय से निकलने वाली नदियां, उनको जो है लेकर परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए, एक एक प्रश्न को नोट कर लिएगा और एक एक जो है पॉइंट को जो है फैक्ट वाइज समझते चलिएगा। मानसरोवर झील जो है तिब्बत में है और मानसरोवर झील का पास का जो हिमालय है वो ट्रांस हिमालय कहा जाता है या ये कहिए प्राचीन हिमालय कहा जाता है। उसी ट्रांस हिमालय से तीन महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। जी हाँ, ट्रांस हिमालय प्राचीन हिमालय से निकलने वाली तीन महत्वपूर्ण नदियां। आइए जानते हैं वे तीन महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे जो है महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी। ध्यान रखिए, सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील के सैनो ख्वाब स्थान से या चेमयुंगडुंग जो है या कहे बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। कहीं पर इन पॉइंटों को नोट करिएगा, बोखरचू ग्लेशियर, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर और जी हाँ सैनो ख्वाब वो है मानसरोवर झील के पास के क्षेत्र। सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती हुई लद्दाख से बहती हुई, जम्मू कश्मीर से बहती हुई और पाकिस्तान की सिंधु कुश जो है हिंदू कुश जो है घाटी से जो है बहती है। जी हाँ, हिंदू कुश घाटी वो भी पाकिस्तान में है और यही आपका सिंधु नदी जो है बहती हुई पाकिस्तान से बहती हुई और यही जा गिरती है अरब सागर में। जी हाँ, अरब सागर में जा गिरती है सिंधु नदी। और आइए बात करते हैं इसकी जो है कुछ सहायक नदियों की। तो सभी जानते हैं कि शोक व सिगार, ध्यान रखिएगा, लद्दाख में शोक है, सिगार है और जास्कर है। तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। और सिंधु नदी में जो है और भी नदियां जो है मिलती हैं। जैसे बात करते हैं पाकिस्तान के पास का क्षेत्र है जिसे मिठन कोट पुकारा जाता है। इसी मिठन कोट में जो है यहीं पर जो है चिनाब है, रावी है और सतलुज नदियाँ जो है मिलती हैं और झेलम नदी भी आपका पाकिस्तान में ही जो है मिलती है सिंधु नदी से। मगर एक पॉइंट जो है इसमें सबसे अच्छा जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आइए इसको समझते हैं कि सिंधु नदी की यदि पूछा जाए सबसे बड़ी सहायक नदी तो वो सतलुज नदी होगी। जी हाँ, सतलुज नदी को देख लीजिएगा, मानसरोवर झील के पास एक स्थान है राकस्ताल। जी हाँ, मानसरोवर झील के पास एक स्थान है राकस्ताल या कहें प्राचीन समय में राक्षसताल, उसी से निकलती है आपका सतलुज नदी। और सतलुज नदी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलुज कहलाती है। सतलुज नदी ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य से होती हुई पाकिस्तान में सिंधु नदी से जा मिलती है। और इसी सतलुज नदी पर सबसे महत्वपूर्ण परियोजना नाथपा झाकरी परियोजना। जी हाँ, और इसी सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है। भाखड़ा नागल बांध भी सतलुज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर है और इंदिरा गांधी नहर भी हरी के बैराज से निकलती है, वो भी सतलुज नदी पर ही है। और ध्यान रखना, ये सतलुज नदी मानसरोवर झील के पास से कहें या ट्रांस हिमालय के पास से कहें राकस्ताल से निकलती है। चिनाब जो नदी है जिससे चंद्रभागा भी कहा गया है। जी हाँ, चंद्रभागा वो चिनाब नदी को ही कहा गया है। रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है, ब्यास भी रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है। और ध्यान रखिएगा झेलम, जी हाँ, झेलम को पुराणों में बहुत अच्छा प्रश्न पूछता है। ध्यान रखना, पुराणों में हिरण्य तो कहा गया है सिंधु को। जी हाँ, पुराणों में हिरण्य कहा गया है सिंधु को, वितस्ता कहा गया है झेलम नदी को। कितना अच्छा प्रश्न है कि पुराणों में हिरण्य किस नदी का नाम है। जी हाँ, पुराणों में हिरण्य सिंधु नदी का नाम है और पुराणों में जी हाँ वितस्ता झेलम नदी का नाम है।
और इसी झेलम नदी, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर की बैरीनाग और शेषनाग झील से निकलती हुई झेलम नदी वूलर झील से निकलती है। जी हाँ, वूलर झील से निकलती है आपका झेलम नदी। और ध्यान रखना, एक महत्वपूर्ण परियोजना तुलबुल परियोजना भी झेलम नदी पर ही है। और झेलम की सहायक नदी किशन गंगा, जी हाँ किशन गंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं पर नोट करिएगा। ध्यान रखना, नदी से कोई भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा, बस ध्यान पूर्वक जो है लेक्चर को आप समझते रहिए। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है, किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा गया है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा गया है। और परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, तब आप आंसर लगाइएगा, जी हाँ झेलम की सहायक नदी है। और इसी झेलम नदी पर प्राचीन समय में सबसे पुराना विश्वविद्यालय, जी हाँ सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात करें तक्षशिला विश्वविद्यालय, जी हाँ प्राचीन समय का एक विश्वविद्यालय तक्षशिला, वो भी झेलम नदी के किनारे ही बसा था। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ये सभी नदियां जो हैं सिंधु में जा मिलती है और पाकिस्तान के मिठन कोट के पास जा मिलती हैं। देखिए कितना अच्छा आपने जो है पॉइंट पढ़ा है कि आपने हिरण्य का नाम पढ़ा, वितस्ता जो है झेलम को कहा गया, चंद्रभागा, जी हाँ चंद्रभागा चिनाब नदी को कहा गया। इसी चिनाब नदी पर सलाल परियोजना, बगलीहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना है आपके जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, आप नोट कर सकते हैं, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना और बगलीहार परियोजना वो है आपका किस नदी पर, चिनाब नदी पर। और ये है आपकी जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जो है एक ब्रिज का निर्माण भी इसी चिनाब नदी पर हो रहा है, रेलवे ब्रिज, एक आर्क के रूप में जो है भारत सरकार के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। तो चलिए जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसी मानसरोवर झील के पास से जो है तीसरी महत्वपूर्ण नदी, जी हाँ चेमयुंगडोंग, एक ग्लेशियर है, हिमनद है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं, जी हाँ सतत वाहिनी हैं। और दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट है, ये पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। यदि प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि हिमालय की नदियां क्या कहलाती हैं, तो हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। हिमालय के निर्माण से पहले जहां इनका मार्ग था, हिमालय के निर्माण के बाद भी उसी मार्ग में जो है बहती हुई, जी हाँ आप जो है पहाड़ी के रास्ते को काटकर उसी मार्ग पर बहती हुई अपना मार्ग नहीं छोड़ा हिमालय की नदियों ने, इसलिए जो है पूर्ववर्ती नदियां या कहें बारहमासी नदियां, जी हाँ सतत वाहिनी नदियां हिमालय की नदियां हैं। और आइए बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। जी हाँ, मानसरोवर झील या कहें कैलाश पर्वत शिखर के पास से निकलती है ब्रह्मपुत्र। और ध्यान रखिए, तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है। मगर यदि ध्यान रखिए, ये भी परीक्षा में पूछा गया था, यरलुंग जांगबो, जी हाँ यरलुंग जांगबो भी जो है सांगपो का ही नाम है और कहाँ है आपका, तिब्बत में है। भारत में यू टर्न लेकर कौन सी नदी प्रवेश करती है, यदि ये परीक्षा में पूछा जाए तो एक सिंपल सा आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यू टर्न लेकर प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में जो है जाती है, असम राज्य में जाती है और असम में ही माजुली द्वीप का निर्माण करती है। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप माजुली आपके असम राज्य में है। मगर असम राज्य से पहले जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तभी वहाँ इसे दिहांग कहा जाता है। जी हाँ, इसी नदी को, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। असम में जो है इसी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और असम में ही इसी नदी पर, जी हाँ इसी नदी पर माजुली द्वीप है। और सबसे अच्छा प्रश्न क्या है कि इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं, ये परीक्षा में सबसे अच्छी पूछी जाती है। जैसे आइए कुछ सहायक नदी की बात करते हैं, जैसे सुबनसिरी, जी हाँ कहीं नोट करिएगा, सुबनसिरी है, धनसिरी है, मानस है, तिस्ता है, बराक है। जी हाँ, देखिए कितनी अच्छी अच्छी नदियाँ पड़ी हैं आपने, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस है, तिस्ता है। और ध्यान रखिए एक अभी नदी पूछी गई थी जिया भरेली, जिया भरेली भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और लोहित तो जो है करंट अफेयर्स में जो है काफ़ी वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है, क्योंकि लोहित नदी पर ही सबसे बड़ा नदी पुल जो है, जी हाँ असम और ब्रह्मपुत्र के मध्य भूपेन हजारिका या कहें आपका ढोला सदिया पुल। जी हाँ, भारत का सबसे लंबा नदी पुल 9.15 किलोमीटर जो है लंबाई है, ढोला सदिया है।
और कहें तो आपका भूपेन हजारिका है। वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी किस पर है? लोहित पर है। यहाँ से 2 प्रश्न आपको और समझने के लिए मिलेंगे। जैसे ये बीच में सिक्किम का एरिया है, इधर नेपाल का एरिया है, इधर भूटान का एरिया है। भूटान में जो है संकोस नदी बहती है। जी हाँ, संकोस नदी परियोजना काफी अच्छा प्रश्न है कि संकोस नदी घाटी परियोजना भारत और भूटान के मध्य एक महत्वपूर्ण परियोजना है। भारत और भूटान के मध्य एक महत्वपूर्ण जो है नदी परियोजना संकोस है। और यह भी आपने ध्यान रखना है कि संकोस भी ब्रह्मपुत्र में जा मिलती है। तिस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। जी हाँ, तिस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र से जा मिलती है। भारत और बांग्लादेश के मध्य तिस्ता नदी जल विवाद है। भारत और बांग्लादेश के मध्य तिस्ता नदी को लेकर जल विवाद बना ही रहता है। ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, नदियों का जो अध्याय ऐसा है, एक दिन में आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप चाहे 2 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाएं, मगर भारत की नदियां यदि आपको जो है कंप्लीट हो जाती हैं तो ध्यान रखिए 1 से 2 नंबर आपका परीक्षा में कन्फर्म ही माना जाएगा। तो आइए समझते हैं, और भी पॉइंट को समझते हैं। तिस्ता जो है आपका सिक्किम से निकलती है और तिस्ता की सहायक नदी रंगित कहलाती है। मगर रंगित से क्या प्रश्न पूछेगा परीक्षा में? ध्यान रखिए, भारत में एकमात्र नदी ऐसी है जो जल क्रीड़ा करने वाली नदी पुकारी जाती है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि भारत में किस नदी को जल क्रीड़ा करने वाली नदी कहा जाता है? तब आंसर होगा रंगित नदी, जो सिक्किम में बहती है, तिस्ता की सहायक नदी है, इसे ही जल क्रीड़ा करने वाली नदी कहा जाता है। और आइए समझते हैं, और भी नदियां हैं। ध्यान रखना, मणिपुर में जो है, मणिपुर राज्य में बराक नदी बहती है। मणिपुर राज्य में बराक नदी बहती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कलादान नदी, जी हाँ, कलादान नदी मिजोरम राज्य में बहती है। कलादान एक महत्वपूर्ण परियोजना भी है मिजोरम राज्य की। तो कलादान ध्यान रखिए मिजोरम राज्य में बहती है। बराक नदी मणिपुर राज्य में बहती है। और इस ओर की नदियां सभी आप ध्यान रखना है, जैसे कापिली भी एक नदी है, धनसिरी आपने अभी पढ़ा है, सुबनसिरी पढ़ा है, मानस पढ़ा है, तिस्ता पढ़ा है, और किसको पढ़ा है आपने? लोहित को भी आपने पढ़ा है। और आइए, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश और असम से निकलती हुई माजुली द्वीप का निर्माण करती हुई जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, देखिए कितना अच्छा जो है ध्यानपूर्वक आप समझ रहे हैं कि जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जी हाँ, तभी इसे जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में किस नदी को जमुना कहा जाता है? जी हाँ, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना। और आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मेघना का निर्माण होता है। जी हाँ, बस धैर्यपूर्वक समझते रहिए कि बांग्लादेश में कैसे मेघना का निर्माण होता है, कैसे सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण होता है। जल्दी ही इस मुद्दे पर आएंगे, मगर उससे पहले कुछ और नदियों को जरा जान ले। जी हाँ, और महत्वपूर्ण यदि नदियों को जानना है तो यमुना के बारे में देखिए क्या प्रश्न पूछा जाता है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ऐसा हल्का प्रश्न जो है परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बंदरपूंछ ग्लेशियर, जी हाँ, बंदरपूंछ हिमनद से आपका यमुना नदी निकलती है उत्तराखंड से। मगर एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था हाल ही में कि यमुना व गंगा नदी बताइए किस हिमालय से निकलती हैं? तो ध्यान रखिए, कुमाऊं हिमालय से निकलती हैं, या कहें मध्य हिमालय से निकलती हैं। जैसे ट्रांस हिमालय से, प्राचीन हिमालय से 3 बड़ी नदियां सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, और ऐसे ही कुमाऊं हिमालय परीक्षा का सबसे अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कुमाऊं हिमालय, मध्य हिमालय या कहीं लघु हिमालय से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं, गंगा है और क्या है? यमुना है। और जी हाँ, यमुना बंदरपूंछ हिमनद से निकलती है। और यमुना जैसे आपका जो है पहाड़ों से बहती हुई, उसके बाद यमुनानगर, जी हाँ, यमुनानगर और सहारनपुर में हथनी कुंड बैराज, जी हाँ, हथनी कुंड बैराज का जो है निर्माण जो है वो भी यमुना नदी पर है। और यमुना नदी जो है यूपी और हरियाणा का बॉर्डर बनाती हुई, जी हाँ, सहारनपुर शामली, जी हाँ, सहारनपुर शामली जो है बड़ौद बागपत से होती हुई दिल्ली के किनारे से गुजरती हुई और मथुरा में प्रवेश करती है आपकी यमुना नदी। और यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन कहलाती है। जी हाँ, हिंडन, जिस पर सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मेरठ में, और हिंडन जो है यमुना की क्या है? सहायक नदी है।
मथुरा से जो है प्रवेश करके मथुरा, आगरा, इटावा, जी हाँ मथुरा, आगरा, इटावा यमुना नदी के किनारे हैं। और यमुना नदी को अच्छी प्रकार से आप समझिए, जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जी हाँ, यमुना की कुछ सहायक नदियाँ हैं, उसको भी समझ लीजिएगा, जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियों से प्रश्न परीक्षा में आई बार पूछा जाता है। मगर चंबल नदी को जरा समझ लीजिएगा, मध्य प्रदेश में कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे जाना पाव की पहाड़ियाँ, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, उन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं से ये नदियाँ निकलती हैं और यमुना में जा मिलती हैं। मगर चंबल नदी को देखिए, कितना अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि घड़ियालों का प्राकृतिक जो है प्रजनन स्थान किस नदी पर है। जी हाँ, घड़ियालों का प्राकृतिक स्थान जो है प्रजनन का वो चंबल नदी पर है। और चंबल अभयारण्य, जी हाँ, पर्यावरण का एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि चंबल अभयारण्य भारत के कितने राज्यों में है। तो ध्यान रखिए, पहले चंबल नदी को विशेषता से पढ़िए। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद राजस्थान से जो है होती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना में जा मिलती है। तो जी हाँ, 3 राज्यों में चंबल अभयारण्य है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है और उत्तर प्रदेश में है। इसी चंबल नदी पर, जी हाँ, इसी चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना भी हैं। किस नदी पर? चंबल नदी पर। और सबसे अच्छा प्रश्न जो है इसकी सहायक नदी को लेकर पूछ लेगा, शिप्रा। जी हाँ, शिप्रा, जिस पर उज्जैन बसा है, शिप्रा और बनास। जी हाँ, शिप्रा और बनास, ध्यान रखना, और पार्वती, वो चंबल की सहायक नदियां हैं। यदि परीक्षा में शिप्रा पूछा जाए, शिप्रा किसकी सहायक नदी है? वो है चंबल की सहायक नदी। सिंध, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी है। और बेतवा से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, झांसी और ललितपुर में जो है बेतवा नदी प्रवेश जब करती है तो राजघाट बांध और माता टीला परियोजना में होती हैं। किस पर? बेतवा नदी पर। तो ध्यान रखिए, कितना अच्छा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जो है परियोजना है माता टीला परियोजना और राजघाट बांध। तो ध्यान रखना वो किस पर है? वो है आपका बेतवा नदी पर। तो ध्यान रखना कि यमुना नदी जैसे आपका जो है मथुरा, आगरा, इटावा से होती हुई तो जो है आगे प्रयागराज में जब चल जाती है तो प्रयागराज में ही जो है पहाड़ों से गंगा नदी भी प्रवाहित होती आती है। अब गंगा नदी को विस्तार पूर्वक थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिए। पहाड़ों में ध्यान रखिए, गंगोत्री जो हिमनद है कुमाऊं हिमालय में है। किस हिमालय में है? कुमाऊं हिमालय में है। गंगोत्री हिमनद से या कहीं गोमुख से भागीरथी चलती है। कौन सी नदी चलती है? भागीरथी। और उधर जो है बद्रीनाथ, जी हाँ, बद्रीनाथ से अलकनंदा चलती है, जिस पर उत्तराखंड में 5 प्रयाग भी हैं। जब भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में पहुंचती हैं, जी हाँ, जब भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में पहुंचती हैं तभी जो है गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा जो है हरिद्वार से होती हुई, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से होती हुई, और उसके बाद देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, उसके बाद हरदोई कन्नौज से होती हुई, उसके बाद कानपुर से होती हुई और चली जाती है प्रयागराज में। तो गंगा निकलती है मध्य हिमालय से या कहें कुमाऊं हिमालय से। गंगा की सहायक नदी है रामगंगा। जी हाँ, रामगंगा, जिस पर बरेली बसा है, और रामगंगा जिम कार्बेट से निकलती है, वो गंगा की सहायक नदी है। गंगा की और सहायक नदी को बड़े जो है ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। सबसे पहले रामगंगा मिलती है, उसके बाद में गोमती मिलती है गंगा में। गोमती भी गंगा की सहायक नदी है। पीलीभीत की फुलर झील से गोमती निकलती है और गंगा में जा मिलती है। लखनऊ भी गोमती नदी पर है। उसके बाद घाघरा, जी हाँ, घाघरा नदी जो है जिसे सरयू कहा गया है, उसी पर अयोध्या बसा है, उसी पर अयोध्या बसा है, वो भी जो है गंगा की सहायक नदी है। गंडक नदी, जी हाँ, गंडक जिसे पुराणों में सदा नीरा कहा गया है, पुराणों में सदा नीरा कहा गया है। और गंडक नदी को ही जो है मैदानी भागों में, जी हाँ, मैदानी भागों में गंडक नदी का जो है बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि इसे ही मैदानी भागों में नारायणी कहा गया है। जी हाँ, नारायणी जो है गंडक नदी को कहा गया है और पुराणों में इसे कहा गया है सदा नीरा। कोसी, देखिए कोसी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, मगर यहाँ प्रश्न का अंत नहीं होता है।
प्रश्न की शुरुआत होती है जी हाँ कि माउंट एवरेस्ट जो है, नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसके पास से कौन सी नदी निकलती है। एक स्थान है गोसाईथान, बड़े जो है ध्यानपूर्वक समझना है। माउंट एवरेस्ट के पास गोसाईथान से कोसी नदी निकलती है और बिहार में गंगा में जा मिलती है। उसके बाद जो है गंगा में महानंदा मिलती है, महानंदा मिलती है। तो देखिए कितना अच्छा क्रम है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये सभी जो हैं गंगा की सहायक नदियां हैं। तो पश्चिम से पूर्व क्रम भी ये पूछा जाता है। और आपने पढ़ा है कि तिब्बत में जो है या कहे नेपाल के माउंट एवरेस्ट के पास से निकल रही है आपका कौन सी नदी, कोसी नदी। आइए जो है आगे बात करते हैं। जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसे जो है पद्मा कहा जाता है। जी हाँ, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, जैसे ब्रह्मपुत्र को कहा गया है जमुना। जब पद्मा का मिलन जमुना से होगा, जब पद्मा का मिलन जमुना से होगा तभी मेघना का निर्माण होगा। जी हाँ, कितना अच्छा प्रश्न है कि पद्मा और जमुना के मिलन से ही मेघना का निर्माण होता है और इसी मेघना के द्वारा विश्व का जो है एक जो है बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, जी हाँ सुंदरवन का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश में है उसका निर्माण होता है। सुंदरवन का डेल्टा जहाँ सुंदरी वृक्ष और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। देखिए सारी नदियों को आपने, उत्तर भारत की नदियों को भी कंप्लीट कर लिया है। आपने जो है पूर्वी भारत की सभी नदियों को पढ़ा है, बराक को पढ़ा है, कलादान को पढ़ा है, मानस को पढ़ा है, तीस्ता को पढ़ा है। आइए जो है अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी कंप्लीट करते हैं। बस धैर्यपूर्वक बने रहिएगा क्योंकि नदी एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। ठीक है, एक एक पॉइंट को अपने बारीकी से समझना है, ध्यान रखना है। गंगा की एक शाखा नदी है हुगली, जी हाँ हुगली, जो कलकत्ता में बहती है। और हुगली की सहायक नदी है दामोदर, जी हाँ दामोदर, जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी जो है एक प्रदूषित नदी या जैविक मरुस्थल वाली नदी कहलाती है। जी हाँ, कहीं पर नोट करिएगा, जैविक मरुस्थल वाली नदी भारत में किसे कहा जाता है। जी हाँ, जैविक मरुस्थल वाली नदी या प्रदूषित नदी या भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी जो है दामोदर को कहा जाता है। और दामोदर जो है नदी घाटी परियोजना आज़ादी के बाद भारत की पहली नदी घाटी परियोजना भी बनी थी, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। जी हाँ, जब देश आज़ाद हुआ था तब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना को देखकर ही दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था, जहां पंचेत बांध भी था और जहां तिलैया जो है बांध भी था। सभी को मिलाकर दामोदर नदी घाटी परियोजना नाम रखा गया था। वर्तमान में इसे जैविक मरुस्थल वाली नदी कहा जाता है। सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर को माना जाता है। और दामोदर जा मिलती है किस नदी में, जी हाँ हुगली नदी में। और आइए जो है समझते हैं, छोटा नागपुर के पठार से और भी नदियाँ निकलती हैं, जैसे ब्राह्मणी है, वैतरणी है और सवर्ण रेखा भी है। और ये सभी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जहाँ गिरती है। ब्राह्मणी, वैतरणी और सवर्ण रेखा जी हाँ छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं और उड़ीसा राज्य से होती हुई आपका बंगाल की खाड़ी में जहाँ गिरती हैं। और सवर्ण रेखा नदी पर ही हुंड्रू जलप्रपात भी है, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि हुंड्रू जलप्रपात एक झरना जो है किस नदी पर है, और जी हाँ वो है सवर्ण रेखा नदी पर। तो छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली ये नदियाँ थी, उनमें दामोदर है, ब्राह्मणी है, वैतरणी है और सवर्ण रेखा है, जो अपना जल जो है घेर देती हैं किस खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। आइए जो है आगे कितना महत्वपूर्ण पॉइंट जो है पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को समझते हैं। जी हाँ, प्रायद्वीप भारत वह भारत जो तीन ओर से पानी से घिरा है, जैसे अरब सागर, आपका बंगाल की खाड़ी और आपका हिंद महासागर। जी हाँ, तीन ओर से जल से जो घिरा है उसे ही प्रायद्वीप भारत कहा जाता है, उसे ही प्रायद्वीप भारत या कहें अंतरीप भारत कहा जाता है। जी हाँ, अंतरीप भारत भी इसी का नाम है, प्रायद्वीप भारत भी इसी का नाम है, जो है तीन ओर से पानी से घिरा है। प्रायद्वीप भारत को समझते हैं और सबसे पहले अमरकंटक को समझते हैं। जी हाँ, अमरकंटक वह शिखर है मैकाल पर्वत में या कहीं मध्य प्रदेश में, जहाँ से तीन बड़ी नदियाँ निकलती हैं। मैकाल पर्वत से ही एक नदी सोन नदी निकलती है, जो गंगा में पटना के पास मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, जो गंगा में
पटना के पास मिल जाती है। जो गंगा में, जी हाँ, पटना के पास मिल जाती है, नाम है सोन नदी, और ये निकलती है, जी हाँ, अमरकंटक से। अमरकंटक, जी हाँ, एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से 3 बड़ी नदियाँ निकल रही हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, अमरकंटक जो मैकाल पर्वत श्रृंखला में है, में 3 बड़ी नदी कौन सी निकलती हैं। एक नदी सोन निकली, दक्षिण से उत्तर की ओर बही और गंगा में पटना में जाकर मिल गई। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी। दूसरी नदी महानदी अमरकंटक से ही निकलती है, और इसी महानदी पर हीराकुंड बांध भी है। जी हाँ, सबसे लंबा बांध हीराकुंड, वो भी महानदी पर है, और ये महानदी बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। और इसी अमरकंटक से तीसरी बड़ी नदी निकलेगी, नाम होगा, जी हाँ, नाम होगा नर्मदा। नर्मदा नदी भी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, और गुजरात से होती हुई, जी हाँ, गुजरात से होती हुई जा गिरती है अरब सागर में। जी हाँ, अरब सागर में। अरब सागर में जो भी नदी गिरेगी वो एस्चुरी का निर्माण करेगी, वो जवार नदमुख का निर्माण करेगी, या कहीं एक गर्त का निर्माण करेंगी, एक गड्ढे का निर्माण करेंगी। जबकि बंगाल की खाड़ी की नदियाँ एक डेल्टा या कहीं मिट्टी के ढेर का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा का निर्माण होता है बंगाल की खाड़ी की ओर, और एस्चुरी या कहीं जवार नदमुख का निर्माण होता है अरब सागर की ओर। नर्मदा नदी सबसे जो है बड़ा ज्वार नदमुख बनाती है। और ध्यान रखिए, नर्मदा नदी, जी हाँ, लगभग 1465 किलोमीटर जो है बहती हुई आपका पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और नर्मदा नदी अरब सागर में जा गिरती हैं। यदि नदियों की लंबाई की बात करें, यदि नदियों की लंबाई की बात करें तो लगभग जो है 3000 किलोमीटर जो है लंबाई में सिंधु भी बहती है। लगभग 2900 किलोमीटर लंबाई में आपका ब्रह्मपुत्र भी बहती है, और आपका 2525 किलोमीटर में आपका गंगा नदी भी बहती है। यदि लंबाई की बात करें, अब लंबाई की बात करें उसको भी समझ लीजिएगा। तो ध्यान रखिए, अब जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे, गोदावरी। जी हाँ, गोदावरी वही बहती है लगभग 1465 किलोमीटर। जी हाँ, गोदावरी जो प्रायद्वीपीय भारत की जो है एक लंबी नदी है, उसकी भी बात करेंगे। मगर हमने जो है नर्मदा को समझा था, जो अमरकंटक से निकलती है, महानदी को समझा था, और समझा था किस नदी को, जी हाँ, सोन नदी को। आइए समझते हैं, इस ओर की नदियाँ भी थोड़ा कंप्लीट कर लें। तो लूनी और घग्गर, जी हाँ, लूनी और घग्गर जो है, घग्गर नदी को जो है पुराणों में सरस्वती कहा गया है। पुराणों में नदीतमा महात्मा जो है किसका नाम है, जी हाँ, सबसे पवित्र नदी पुराणों की, जी हाँ, पुराणों की सबसे पवित्र नदी घग्गर को माना गया है, जिसे सरस्वती भी कहा गया है। ये सबसे पवित्र नदी है, पुराणों की सबसे पवित्र नदी घग्गर या कहीं सरस्वती को कहा गया है, जो शिमला के पास से निकलती है। मगर वर्तमान में इसका विस्तार जो है राजस्थान और कच्छ के रण तक है। जी हाँ, अंतः स्थलीय नदी किसे कहा जाता है? यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए अंतः स्थलीय नदी किसे कहा जाता है, जी हाँ, अंतः स्थलीय उन नदियों को कहा जाता है जो किसी जो है अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाती है, मध्य में ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे लूनी है, अरावली से निकलकर जो है कच्छ के रण में गुजरात में समाप्त हो जाती है। ऐसे ही घग्गर नदी भी जो है और अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती है, कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। तो ये दो नदियां भारत में अंतः स्थलीय नदी कहलाती हैं। लूनी नदी जो है, एक प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में कि वह कौन सी नदी है जिसका जल मीठा भी है, जिसका जल नमकीन भी है। तो जी हाँ, लूनी वह नदी है जिसका जल मीठा भी है और जिसका जल नमकीन भी है। राजस्थान में ही उदयपुर के पास से साबरमती भी जो है निकलती है गुजरात से होती हुई, और ये भी कहाँ चली जाती है, अरब सागर में। और माही नदी से तो बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि जो एक कर्क रेखा 8 राज्यों से निकली हुई है। जी हाँ, कर्क रेखा जो 8 राज्यों से निकली हुई है और उसी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और उसी नदी का नाम है माही नदी। मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात राजस्थान से होती हुई और आपका अरब सागर में जा गिरती है। कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली नदी माही कहलाती है। देखिए कितने जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन जो है नदियों का हो रहा है। बस धैर्य जो है, क्योंकि धैर्य जितना होगा उतना ही जो है अच्छा आपके समझ आएगा। एक एक पॉइंट को क्लियर करना है, क्योंकि परीक्षा में नदियों से जो है बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए जो है और भी जो है अच्छे अच्छे पॉइंट को समझते हैं।
जी हाँ, एक और पॉइंट जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि आलिया बेट स्थान जो है, आलिया बेट वो गुजरात में है। वहाँ नर्मदा नदी अपना पानी गिराती है और नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध है और इसी नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात भी है। जी हाँ, नर्मदा नदी यदि आपसे बात करें अमरकंटक से जो निकलती है उसी पर सरदार सरोवर बांध भी है, उसी पर धुआंधार जलप्रपात भी है। किस नदी पर? नर्मदा पर। और पिछली बार परीक्षा में पूछी गई थी इसकी सहायक नदियाँ। जी हाँ, हिरण, शक्कर और तवा। जी हाँ, देखिए कितने जो हैं अटपटे नाम हैं। शक्कर और तवा और हिरण, ये जो है नर्मदा की क्या है, कुछ सहायक नदियां हैं। और आइए बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। जी हाँ, सबसे बड़ी नदी जो दक्षिण की गंगा भी कही जाती है, गोदावरी, त्रंबुक पर्वत से निकलकर, जी हाँ, महाराष्ट्र के त्रंबुक पर्वत से निकलकर गोदावरी नदी जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होती हुई और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। मगर गोदावरी के जो पर्सन हैं वो जो है आप नोट करने लायक हैं। गोदावरी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे इंद्रावती। जी हाँ, इंद्रावती भारत की वह नदी है जो छत्तीसगढ़ से जो है निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है और इसी पर भारत का सबसे सुंदर जलप्रपात भी है। जी हाँ, भारत का सबसे सुंदर जलप्रपात भी इंद्रावती नदी पर है और बाद में हम पढ़ेंगे जलप्रपातों को। जी हाँ, बाद में सभी पर्सनों को पढ़ेंगे। इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है। प्राणहिता भी गोदावरी की सहायक नदी है। वेनगंगा, जी हाँ, वेनगंगा, वृद्धगंगा, ठीक है, मंजीरा, ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और गोदावरी पर ही जो है सभी जानते हैं कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण भी हो रहा है आपके तेलंगाना राज्य में। तो गोदावरी निकली है कहाँ से? महाराष्ट्र से लगभग 1465 किलोमीटर बहती है और त्रंबुक पर्वत से निकलती है गोदावरी। और सहायक नदी आपने सभी ने पढ़ा, दक्षिण की गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से आपका निकलती है कृष्णा नदी। जी हाँ, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी में भीमा मिलती है, दूधगंगा मिलती है और कर्नाटक में तुंगभद्रा मिलती है। देखिए, दक्षिण भारत की नदियों को मिस नहीं कीजिएगा, यहाँ से सबसे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक एक पॉइंट करिएगा, भीमा, तुंगभद्रा या दूधगंगा या कहें घाट प्रभा या माल प्रभा किसकी सहायक नदियां हैं? जी हाँ, किसकी सहायक नदियां हैं? ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। इसी कृष्णा नदी पर कितना अच्छा प्रश्न है, इसी कृष्णा नदी पर कर्नाटक में अलमाटी बांध और आंध्र प्रदेश में, जी हाँ, आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर बांध भी जो है किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। आपने बहुत प्रश्न समझ लिए, एक एक पॉइंट आप नोट कर रहे हैं, बस जो है समझते रहिए कि कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ वो हमें मिस नहीं करनी है। भीमा है, तुंगभद्रा है, दूधगंगा है, घाट प्रभा है और माल प्रभा है। ये सभी सहायक नदियाँ हैं कृष्णा नदी की। आइए जो है देखिए, ये क्रम भी परीक्षा में पूछा जाता है, पहले इस क्रम को कहीं नोट करिएगा। उत्तर से दक्षिण क्रम नदियों का, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेंगई, ताम्रपर्णी। जी हाँ, यदि ये क्रम आपके ध्यान हो गया तो परीक्षा में 1 नंबर कन्फर्म है। तो ये भी क्रम पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण क्रम। गोदावरी भी कृष्णा भी दोनों नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसका मतलब डेल्टा का निर्माण करेंगी। उसके बाद में कर्नाटक से पेन्नार नदी भी जो है निकलती हुई आंध्र प्रदेश से होती हुई ये भी गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। और बात करते हैं कावेरी नदी की। जी हाँ, कावेरी नदी जिस पर शिव समुद्रम जल परियोजना है, शिव समुद्रम जल परियोजना कावेरी नदी पर है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर कावेरी नदी जो है तमिलनाडु राज्य से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। और सबसे अच्छा प्रश्न पूछाता है, कावेरी नदी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है? जी हाँ, यहाँ से प्रश्न आता है कि कावेरी नदी जल विवाद जो है कितने राज्यों के मध्य है? तो कहीं पर नोट करिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडुचेरी के मध्य कावेरी जल विवाद गहरा विवाद है। ये भी प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। और कावेरी निकलती है कहाँ से? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से, जबकि कृष्णा महाराष्ट्र से निकली है, गोदावरी भी महाराष्ट्र से निकली है, पेन्नार कर्नाटक से निकली है और कावेरी भी ब्रह्मगिरी से
निकली है। और आगे चलते हैं वेंगई। जी हाँ, वेंगई नदी से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मदुरै किस नदी पर है। मदुरै जिसे त्योहारों का शहर कहा जाता है तमिलनाडु में, मदुरै वेंगई नदी पर है। ताम्रपर्णी नदी भी आपका कहाँ बहती है, तमिलनाडु में बहती है। देखिए नदी से प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा। यदि आपने इस अध्याय को यदि देखिए प्रश्न जो है कंप्लीट करना वो भी नदी से बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वर्षा पर निर्भर रहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वर्षा पर निर्भर रहती हैं। इनको अनुवृत्ति नदी भी कहा जाता है। जी हाँ, अनुवृत्ति नदी। जैसे जो है प्रायद्वीप भारत 21 स्थलाकृति बनी, उसी के अनुसार इन नदियों ने बहना शुरू किया, तो इसे अनुवृत्ति कहा जाता है। जबकि हिमालय की नदियां जैसे पहले बहती थी ऐसे ही बाद में भी बहने लगी, पहाड़ों को काटकर बहने लगी, उन्हें पूर्ववृत्ति कहा गया। पूर्ववृत्ति हिमालय की नदियां हैं, बारहमासी हिमालय की नदियां हैं, मगर असतत वाहिनी या कहें अनुवृत्ति में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। और चलिए जो है दो नदी के बारे में और समझते हैं। जैसे केरल राज्य की पेरियार नदी। जी हाँ, पेरियार नदी जिस पर इडुक्की परियोजना है वो भी जो है महत्वपूर्ण नदी है। पेरियार नदी अपना पानी अरब सागर में गिराती है। मांडवी यदि नदी पूछी जाए, मांडवी और जुआरी नदियां भारत के किस राज्य में बहती हैं? जी हाँ, भारत के गोवा राज्य में बहती हैं मांडवी और जुआरी नदी। एक जो है लास्ट प्रश्न बच्चा है उसको भी समझ लीजिएगा। अमरावती। जी हाँ, अमरावती किसकी सहायक नदी है? यदि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए कि अमरावती और हेमवती, जी हाँ, अमरावती और हेमवती किसकी सहायक नदियां हैं, तो ध्यान रखिए कावेरी की सहायक नदियां हैं। देखिए दक्षिण भारत की सहायक नदी को भी आपने पढ़ा है। जैसे नर्मदा की सहायक नदी पढ़ी थी, जैसे नर्मदा की सहायक नदी पढ़ी थी तवा, शक्कर और हिरण, काफ़ी अच्छी नदियां हैं। चंबल की पढ़ी थी हमने शिप्रा नदी, चंबल की क्या पढ़ी थी सहायक, शिप्रा नदी। तो देखिए नदियों का कितना अच्छा विस्तार पूर्वक आपने अध्ययन किया है। कहाँ एस्चुरी का निर्माण होता है, कहाँ जवार नदमुख का निर्माण होता है, कहाँ डेल्टा का निर्माण होता है, सभी नदियों को आपने पढ़ा है। कैसे जो है आकार लेकर जो है यू टर्न लेकर भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है। जी हाँ, कुमाऊं हिमालय से कौन सी नदी निकलती है, ट्रांस हिमालय से 3 नदियाँ निकली थी और माउंट एवरेस्ट के पास से निकली है कोसी। नारायणी किस नदी का नाम है? सभी प्रश्नों को अच्छी पूर्वक समझिए। जैसे जैविक मरुस्थल वाली नदी कौन सी थी, आपने उसको भी पढ़ा है। जी हाँ, और एक प्रश्न पूछा जाता है कि सतपुड़ा पर्वत की रिफ्ट घाटी से होकर। जी हाँ, एक नदी को हमने छोड़ दिया है, उसको भी समझ लेते हैं, ताप्ती। जी हाँ, ताप्ती, जिस पर उकाई परियोजना और काकड़ापारा परियोजना है। और ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत की भ्रंश घाटी से होकर रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। जी हाँ, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। और ये भी जो है अरब सागर में जा गिरती है, अरब सागर में जा गिरती है ताप्ती नदी। इसी पर उकाई परियोजना और इसी पर काकड़ापारा एक महत्वपूर्ण परियोजना है गुजरात राज्य की। तो उम्मीद है आपने जो है नदी का चैप्टर पसंद आया होगा। और देखिए टाइम लगता है, समय लगता है, बस समय जो है बनाए रखिएगा। भूगोल की सारी श्रृंखला, अगली श्रृंखला भी जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपने जो है सिंधु नदी तंत्र को अलग से भी समझाया गया है, हिमालय को अलग से समझाया गया है, वहाँ पे जो है उस डिस्क्रिप्शन में उसको भी समझिए। यदि आपने पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट निकालने हैं, मॉक टेस्ट निकालने हैं, तो जी हाँ, पॉलिटी के मॉक टेस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो धन्यवाद, आपने समय दिया और इस अध्याय को बारीकी से समझा। मिलते हैं एक नए अध्याय में, भारत के भूगोल की एक नई सीरीज में। और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धन्यवाद।